नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मीणा फिर से हाजिर आपके सामने अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सब अच्छे होंगे, आशा करता हूं सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों दिल्ली लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन और अदर स्टेट की जो भी लाइब्रेरियन संबंधी एग्जाम है, NTA, नेट, इन सभी एग्जाम के लिए हम आपके लिए वीडियो क्लास लेके आ रहे हैं। हमारा जो वीडियो कोर्स परचेज करने के लिए आज आप हमारे एप्लीकेशन में जाइए और हमारे एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स परचेज कीजिए। दोस्तों स्टोर के ऑप्शन में आपको परचेज करना है। आपको लोगो और जो एप्लीकेशन की डिटेल हम यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा देंगे। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इफ्ला। ठीक है, संघ चल रहा है अपना दोस्तों, और आज अपन पढ़ेंगे इफ्ला। ठीक है, ये दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, ये किसका लोगो है? ये इफ्ला का लोगो है, ये याद रखना ना। इफ्ला का लोगो ऐसा होता है। ठीक है, कर दूं छोटा? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इफ्ला में क्या है दोस्तों। एक तो इसका पूरा नाम पूछेगा आपको। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है क्या है, पूरा नाम याद रखना, यानी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। तो फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। स्थापना, इफ्ला की जो स्थापना है दोस्तों, वो स्थापना कब होती है? स्थापना, ये स्थापना बहुत बार एग्जाम में पूछ ली गई है और आपको याद रखनी है। यानी इफ्ला की स्थापना हो जाती है 30 सितंबर 1927 को। कब हो जाती है? 30। जो एग्जाम में आएंगे वही आपके मैं लिखवाऊंगा, फालतू चीजें नहीं लिखवाऊंगा। 30 सितंबर 1927 को क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है? इफ्ला की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अब स्थापना हो गई तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, यानी फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, इसाक कुलीजन बने थे। ठीक है, अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। अब प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? इसाक कुलीजन। इसाक कुलीजन इसके क्या है दोस्तों? प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, ठीक है, इसाक कुलीजन इसके क्या है? प्रथम अध्यक्ष हैं। किसके? इफ्ला के जो प्रथम अध्यक्ष है वो याद रखना है आपको। कौन है? इसाक ये कुलीजन। अब जो इफ्ला के जो सदस्य हैं दोस्तों, इफ्ला के जो वर्तमान में सदस्य हैं, यानी 150 देशों के 150 देशों के 1600 सदस्य क्या हैं? इसमें शामिल हैं। सदस्य की बात करें, सदस्य, अब सदस्य इसमें जो शामिल हैं, कितने देश? 150 देश। कितने? 150 देश। 150 देशों के 1600 सदस्य क्या हैं? शामिल हैं। 1600 सदस्य क्या हैं? शामिल हैं। ठीक है, याद रखना है। वर्तमान में, वर्तमान जो सदस्य हैं 150 देशों के 1600 सदस्य क्या हैं? शामिल हैं। अब जो इसकी स्थापना की गई है, इफ्ला की स्थापना एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में की गई है। कहां की गई? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसकी क्या की गई दोस्तों? स्थापना की गई है। स्थापना स्थान, ठीक है, ठीक है, यानी जगह।
तो जगह कौन सी है? एडिनबर्ग। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में क्या कर दी? इसकी स्थापना कर दी। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है, इप्ला का जो मुख्यालय की बात करेंगे यानी हेड क्वार्टर, ठीक है, मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय की मैं बात करता हूं और जो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों कहां पर है? द हेग। द हेग इसका क्या है? मुख्यालय है। सबको याद रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है, द हेग। द हेग कहां पड़ता है? नीदरलैंड में। इसका क्या है? मुख्यालय है। किसका मुख्यालय? इप्ला का मुख्यालय। आपसे पूरा नाम पूछे तो पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, स्थापना हो जाती है इसकी 30 सितंबर 1927 को। कब हो जाती है? 30 सितंबर 1927 को स्थापना हो जाती है। प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं इसाक जी कुलिजन है। वर्तमान सदस्य 150 देशों के 1600 सदस्य क्या है? शामिल हैं। इसके अलावा स्थापना स्थान की बात करते हैं तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में स्थापना हो जाती है और मुख्यालय कहां है दोस्तों? द हेग, जो कहां पर पड़ता है? नीदरलैंड में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है दोस्तों 1971 में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इप्ला का रजिस्ट्रेशन कब हुआ यानी पंजीकृत कब हुआ, तो 1971 में ये क्या हो गया था? पंजीकृत हो गया था इप्ला। अब दोस्तों इसमें एक शब्द हटा था शुरू में, वो शब्द हटा था इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्या हटा था? शब्द हटा था। इंस्टीट्यूशन, यह शब्द हट गया था। ठीक है, हट गया, हट गया। और यह कब हटा था दोस्तों? यह हटा था सन 1930 में। ठीक है, यह शब्द जो हटा था सन 1930 में हटा था और यह शब्द वापिस जुड़ा यानी जुड़ गया, जुड़ गया। तो यह कब जुड़ा था? 1976 में जुड़ गया था। हट तो गया था 1930 में और 1976 में क्या हो गया था दोस्तों? जुड़ गया था। ठीक है, यानी इंस्टीट्यूशन जो शब्द हटा था 1930 और जुड़ा था 1976 में। ठीक है, याद हो गया? चले आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दो अपना जो चल रहा था टॉपिक, इप्ला चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था? इप्ला। इप्ला ने जो एक तो सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा दी। ठीक है, सिस्टर लाइब्रेरी आपसे पूछ लेगा सिस्टर लाइब्रेरी किसके द्वारा दी गई, तो जो सिस्टर लाइब्रेरी दी गई थी, सिस्टर लाइब्रेरी ये किसके द्वारा दी गई? इप्ला के द्वारा दी गई। ठीक है, इसके अलावा इप्ला लाइब्रेरी की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? इप्ला के द्वारा की गई थी। इप्ला लाइब्रेरी, इप्ला लाइब्रेरी की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी? इप्ला के द्वारा की गई थी। और जो ये शुरुआत की गई थी इप्ला लाइब्रेरी की, ये 2013 में की गई थी। कब की गई थी? 2013 में की गई थी। एक तो सिस्टर लाइब्रेरी और एक इप्ला लाइब्रेरी, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? इप्ला के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आई नहीं आई बात समझ में? इसके अलावा इप्ला पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड। याद रखना है सबको, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द
पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये प्रदान करता है कौन? यूनेस्को। और किसके लिए प्रदान करता है दोस्तों? ये सार्वजनिक पुस्तकालय को, यानी जश्न मनाने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रदान किया जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आप सबके आंसर होने चाहिए, क्या होना चाहिए? इप्ला के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो इप्ला के द्वारा IAP प्रोग्राम की क्या की गई? शुरुआत की गई। कौन से प्रोग्राम की? IAP प्रोग्राम की क्या की गई दोस्तों? शुरुआत की गई। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एडवोकेट प्रोग्राम। इंटरनेशनल एडवोकेट जो प्रोग्राम की जो शुरुआत की थी, ये किसके द्वारा की गई थी? इप्ला के द्वारा की गई थी। और ये शुरुआत कब की गई? 2016 में की गई। कब की गई दोस्तों? 2016 में यह क्या की गई? शुरुआत की गई। ठीक है, इसके अलावा ALP प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई थी, ALP प्रोग्राम की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई? इप्ला के द्वारा की गई। किसकी शुरुआत? ALP प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? इप्ला के द्वारा की गई थी। ALP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरी प्रोग्राम। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म। यानी ALP की जो शुरुआत करने वाला था वो कौन था? इप्ला था। ठीक है, कौन था दोस्तों? इप्ला। और इसकी फुल फॉर्म होती है एक्शन फ्रॉम डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरी प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, सबको याद रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा? और शुरुआत की गई थी ये 1984 में। 1984 में क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो याद रखना एक सिस्टर लाइब्रेरी के उदाहरण। ठीक है, इप्ला लाइब्रेरी, इप्ला के द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ ईयर अवार्ड सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए कौन प्रदान करता है? इप्ला प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा IAP इंटरनेशनल एडवोकेट प्रोग्राम 2016 में शुरुआत किसने की? इप्ला ने की। ALP प्रोग्राम की 1984 में शुरुआत किसने की? इप्ला ने की। एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम की शुरुआत किसने की? इप्ला ने की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देख लेते हैं इसके जो प्रोग्राम है वो देख लेते हैं। प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम आता है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन यानी UAP। यानी UAP की जो शुरुआत करने वाला कौन था? वो था इप्ला। कौन था? इप्ला। इसके अलावा यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क यानी UBCIM की शुरुआत करने वाला कौन था? इप्ला था। इसके अलावा प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन PAC की शुरुआत करने वाला कौन था? इप्ला था दोस्तों। इसके अलावा यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी UDT की शुरुआत करने वाला भी कौन था? इप्ला था। इसके अलावा एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरी प्रोग्राम यानी ALP जो अभी बताया था 1984 में शुरुआत करने वाला कौन था? इप्ला। यानी इप्ला के प्रोग्राम ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, आपको याद रखना है। ये प्रोग्राम में से कोई सा UAP किसका है, UBCIM किसका है, PAC किसका है, UDT किसका है, ALP किसका है। ये प्रोग्राम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रोग्राम किसका है, तो आपको याद रखना है कि ये प्रोग्राम किसके हैं? इप्ला के प्रोग्राम हैं। ठीक है, आगे चलता हूं। इप्ला के जो पब्लिकेशन है वो पब्लिकेशन भी आप देख लीजिए दोस्तों। इप्ला पब्लिकेशन, इप्ला पब्लिकेशन
पहला जो याद रखना है आपको, पहला जो पब्लिकेशन था दोस्तों वो था इप्ला जर्नल, इप्ला जर्नल। इप्ला जर्नल, ठीक है। इप्ला जर्नल का जो पब्लिकेशन करता है कौन करता है दोस्तों? इप्ला करता है, याद रह जाएगा। इसके अलावा इप्ला डायरेक्टरी, इप्ला डायरेक्टरी। इसके अलावा आ जाता है दोस्तों इप्ला एनुअल, ठीक है। इप्ला जर्नल, इप्ला डायरेक्टरी, इप्ला एनुअल का जो प्रकाशन करता है वो कौन करता है? इप्ला, ठीक है। इसकी जो आवधिकता है दोस्तों वो भी याद रखनी है, ये क्या है? त्रैमासिक। क्या है? त्रैमासिक, ठीक है। और ये है दोस्तों अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। और ये है दोस्तों एनुअल का मतलब यानी वार्षिक। इनकी आवधिकता भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएगी, तो आपको याद रखना है। इप्ला जनरल, इप्ला डायरेक्टरी, इप्ला एनुअल, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, ठीक है दोस्तों। ये आपको इप्ला समझ में आया होगा दोस्तों। इस जानकारी के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आज दिन के एग्जाम में पेपर देख लेना आप, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इप्ला या तो इप्ला की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या इप्ला का स्थापना, मुख्यालय या प्रोग्राम से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, सबका रिवीजन करवा दिया था मैंने आप लोगों के लिए। इसके अलावा दोस्तों देख लीजिए इप्ला, ये भी मैंने आपके लिए कंप्लीट करवा दिया था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाया गया है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और हमारे वीडियो कोर्स लेने के लिए दोस्तों आप हमारे एप्लीकेशन में जाइए, लाइब्रेरी साइंस, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना है। वहां पर आप चाबी का लोगो आएगा वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टोर के ऑप्शन में हमारे पूरे कोर्स कंप्लीट उपलब्ध होंगे। वहां पर आपके अनुसार आप कोर्स क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, जब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।